अपन तो एकदम प्रिंस के माफक तैयार हो गए ले। तू अपने को बता कि वो शादी के जगह का बंदोबस्त हो गया कि नहीं? अरे बिडू वो तो हो ही गया है। हेलो युवराज, लक्ष्मी बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम? पता नहीं, पवित्रा मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। युवराज, युवराज हमें पता है पवित्रा कहाँ है। प्लीज मुझे पवित्रा के पास ले चलो। रुक जाओ। हे भगवान, ये दोनों तो आमने सामने आ गए। अब युवराज क्या करेगा और क्या सोचेगा प्रिंस? क्या करूं मैं, क्या करूं? जो मेरे साथ उस रेस्टोरेंट में था वो मेरा कजिन था। पवित्रा, क्या है ये सब? प्रिंस, ये है मेरे पति जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, बात बात पर मुझे मारते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं। नहीं मेरी जान का। नहीं रसीली बाई, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी, क्योंकि आज मैं नहीं रुकूंगी। बहुत सहा है आज तक मैंने। कजरी, रसीली बाई, आज चालाकी नहीं चलेगी। मत रोको कचरी को, जो वो गलना चाहती है उसे उगलने दो। देखती रहो जो हो रहा है, समझी? आज सबके सामने सारी सच्चाई आकर रहेगी। इस युवराज की सारी करतूतें सबके सामने आकर रहेंगी। किस करतूत की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें इस तरह से झूठ बोलते हुए? ये वही युवराज है, वही युवराज है ये जिसने तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया था, जिसने तुम पर अपनी पूरी जिंदगी नछावर कर दी, जिसने सिर्फ तुमसे प्यार किया और तुमने प्यार किया सिर्फ उसके पैसे से। इतना भी मत गिरो पवित्रा कि कोठे वाली औरत भी शर्मा जाए। हाँ, गरोड़िया परिवार ने तुम्हें बहू का मान दिया। सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हें अपनाया, और तुमने उसी गोरड़िया परिवार के 2 हिस्से कर दिए। पवित्रा, कितनी गिरी हुई हो तुम। छी, झूठ बोल रहे हैं ये सब। मेरे यकीन कीजिए प्रिंस, ये हमें आपसे अलग करने के लिए, ये शादी रोकने के लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बस, बहुत हो चुका। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। भर चुका है तुम्हारे पापों का घड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऊपर से तुम झूठ पर झूठ बोली जा रही। शिशुपाल ने भी 100 अपराध किए थे, तब कृष्ण भगवान ने उनका वध किया था। अरे तुमने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। तुमने जो दुख दर्द गरोड़िया परिवार और मेरे बेटे को दिए हैं ना, उसका हर्जाना आज तुम्हें चुकाना ही होगा। जितनी तकलीफें तुमने हमें दी है ना, उतनी तकलीफें तुम्हें भुगतनी होगी। याद करो कजरी, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी फितरत है बदलती हुई चीजों से प्यार करने की, क्योंकि तुम एक वेश्या हो, वेश्या। देखा, देखा आपने प्रिंस कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे लिए। आप रोकिए, नहीं नहीं, आप कहीं ना कि मैं आपकी पवित्रा हूँ।
ठीक कहा, ठीक कहा कि तुम एक वेश्या। मेरा प्यार, मेरा परिवार छोड़ना, उन्हें घर से बाहर निकालना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है पैसा, सिर्फ पैसा। भूल की जो आज मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुमने जायदाद अपने नाम पर करने को कहा था। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तब मारा होता जब तुमने घर से निकालते वक्त पापा पर पैसे फेंके थे। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तब मारा होता जब तुमने परिवार के खिलाफ मेरे कान भरे थे। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तब मारा होता जब पापा के इलाज के लिए पैसे देने से तुमने मुझे रोका था। तुमसे हुई हर गलती को मैंने माफ किया, पर फिर तुम कभी ये नहीं समझ पाए कि एक परिवार क्या होता। तुम जैसी औरत के लिए सही जगह गरोड़िया निवास नहीं बल्कि कोठा है, कोठा। तुम्हारे पैरों में घुंघरू ही अच्छे लगते हैं, हाथों में घर की चाबी का गुच्छा नहीं। You know what? तुम किसी की भी बाहों में रह सकती, किसी की, लेकिन बहू बनकर किसी के घर में नहीं। मैं तुम तवायफ से औरत बनाना चाहता था, कजरी से पवित्र बनाना चाहता था, पर भूल गया था कि एक वैश्या कभी पवित्र नहीं बन सकती। तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हें बंद करो अपनी बकवास। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम मुझ जैसी औरत के पति बनने के कभी लायक ही नहीं थे। अपनी आंख से देख लिया ना आपने किस तरह मुझे सबके सामने मार रहे हैं। अब तक तो बंद कमरे में मारा करते थे, लेकिन आज इस तरह सबके सामने। नहीं मेरी जान का। नहीं रसीली बाई, नहीं, आप कुछ मत कहिए। प्रिंस को मेरी बात पर यकीन है, मुझसे प्यार करते हैं प्रिंस, और आज मुझसे शादी करेंगे। आप मुझसे शादी करेंगे ना प्रिंस? ये आप क्या कर रहे हैं? आपने जो खेल खेला था पवित्रा, हम आज उसे खत्म कर रहे हैं। आपका खेला हुआ खेल आपको ही भारी पड़ी। अरे अब तो हार मान लीजिए पवित्रा। आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था। एक प्रिंस होके आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? अरे बिड़ू, कौन प्रिंस, किसका प्रिंस? अपन किसी प्रिंस को नहीं जानते हैं। अपन देव सिंघानिया है, एक टपोरी लेकिन एक अव्वल दर्जे का एक्टर। अरे अपन को तो ये सूर्यकांत अंकल का बेटी लोग ने बोला था कि प्रिंस बन के तुम्हारे सामने एक्टिंग करने को। कुछ समझ में आ रहा है कजरी? ये खेल हमारा खेला हुआ है। हमें माफ कर दो युवराज, पर इस कजरी की सच्चाई तुम्हारे सामने लाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। हाँ युवराज, हमने तो सिर्फ आज एक खेल खेला, लेकिन ये कचरी तुम्हारे और हमारे साथ हर रोज एक नया खेल खेलती आई। और ये सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था। सच्चाई छिपाने की कभी कोशिश मत करना पवित्रा, वो सामने आ ही जाती है। जाओ रसीली बाई, आज तुम दोनों का भांडा फूट गया है। जाइए। इसने मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की। आज मैं नहीं छोड़ूंगा। युवराज छोड़ो, छोड़ दो युवराज। युवराज छोड़ दो, युवराज छोड़ दो, पुलिस आ चुकी है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं इसे जान से मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए।
युवराज छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम, बेटा छोड़ो उसे। युवराज छोड़ो, छोड़ो बेटा, छोड़ दो। कजरी, कजरी मेरी जान, संभालो अपने आप को। मैं कब से तुम्हें यही कहने की कोशिश कर रही थी, पर तुम कौन है यहाँ पवित्रा गरोड़िया? उन पर फर्जी स्टैंप पेपर पे इलीगल डाइवोर्स केस बनाने का इल्जाम है और उस पेपर पर ना ही कोर्ट की स्टैंप है और ना ही उसे नोटिफाइड किया गया है। पर वो पेपर तो मुझे प्रिंस ने लाके दिए थे और मैंने तो सिर्फ दस्तखत किए थे। प्रिंस? अरे बिडू, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप उनको प्रिंस बिन्स को नहीं जानता है? आप उनका एक्टर है, मांगता तो बर्थ सर्टिफिकेट पे दिखाता है, उस पे भी लिखेला है। अरे धोखा तो आप उनको ये दे रही थी, इसमें आप उनको बोला डिवोर्स हो गया और अभी आप उनसे शादी करने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। इंस्पेक्टर, खेल तो इन दोनों ने मेरे साथ खेला है। धोखेबाजी से इन्होंने मेरे सिग्नेचर्स दिए। 420 और धोखाधड़ी के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं किया। अब सारे जवाब थाने में देना। ले जाइए। कांस्टेबल, यस सर। गिरफ्तार करो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ले जाइए इसे। युवराज, 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 रुक जाओ युवराज, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। युवराज, निकलो यहां से मामा। युवराज, जय श्री कृष्ण। पापा के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। उसके बाद अपना हक जताने के लिए पापड़ और अचार बेचकर, नाचकर आप लोगों ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। कभी आइंदा मुझसे जुदा होने की बात मत करना। पवित्रा, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। टिकट्स टू फीजी आइलैंड। हाँ पवित्र, कल हम दोनों ग्रैंड हॉलिडे के लिए फीजी आइलैंड जा रहे हैं। पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा कहाँ हो तुम? बस यहाँ तन्हाइयाँ मिले। लौटो पवित्रा, लौटो। वापस आ जाओ पवित्रा। पवित्रा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। पवित्रा, वापस आ जाओ पवित्रा। बस यहाँ तन्हाइयाँ मिले। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? यार मैं इतना अंधा कैसे हो गया कि मैंने अपने ही परिवार को बेइज्जत किया।
जिन्होंने मुझे बड़ा किया, चलना सिखाया, जीना सिखाया, उस मम्मा और पापा को ही उनके घर से युवराज, घर चले? नहीं दीदी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया युवराज, टूट गया युवराज। शर्म से मर चुका हूं मैं। अब मैं किसी से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा वो परेशान चेहरे जिन पर कई सवाल होंगे। दीदी, मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। युवराज, तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा। देखो, हम सब जानते हैं कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम किसी के बहकावे में आ गए थे युवराज। दीदी, क्यों बह गया था? क्यों? कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं होता। हाँ युवराज, और अब हमें इन सब बातों में और वक्त नहीं गंवाना चाहिए। जो हमने खोया है वो तो। युवराज, मेरी बात सुनो। युवराज, पूरे गरोडिया परिवार ने, छोटी माँ ने, बापू जी ने, हम सब ने तुम्हें बहुत चाहा है युवराज। तुम्हारे सारे लाड लड़ाए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सब तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। सबने अपने गम बुलाकर तुम्हें खुशी दी है युवराज। तो अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपना गम भुलाकर सबको खुशी नहीं दे सकते? युवराज, अब तुम्हें एक बेटे का कर्तव्य निभाना है। हारे नहीं हो तो सिर्फ ठोकर लगी, संभल जाओगे। चलो, गुजरे हुए कल को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। युवराज, चलो। बंद कर दो इन लोगों को। अरे वाह, दिखने में तो एकदम टनाटन हो, बिल्कुल मेम साहब। एकदम झकास। ओए होए, ठाट बाट तो बड़े लाट साहब जैसे हैं। अंदर कैसे? अबे ज्यादा शॉनपट्टी मत कर, जितना काम है ना उतना ही कर। दिमाग की दही मत कर, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। चल निकल, चल खिसक ले। मेरी तरफ क्या देख रही हो मेरी जान? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने पहले ही कहा था 2 नावों में एक साथ सवार मत होना, पर तुम अब फंस गए। बंद करो अपनी बकवास रसीली बाई, बस करो रसीली बाई, बस करो। ये अच्छी कही मेरी जान, बस करो रसीली बाई। मैं कब से तुम्हें उस प्रिंस की असलियत बताने की कोशिश कर रही थी, पर तुम सुनती ही कहाँ हो। अब तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए। मेरी ही वजह से चैन की जिंदगी जीने मिली थी। अब आप जरा चुप रहेंगी? मुझे सोचने दो। अब क्या सोचना? उन बहनों के बारे में। उन लोगों ने जो कुछ भी किया ना रसीली बाई, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भी हुक्म का इक्का मेरे पास है और बहुत जल्द उसे शो करने का वक्त भी आएगा।